हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। उम्मीद करता हूं साथियों घर पे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, सारे लोग लाइव दिख रहे हैं भाई साहब, ठीक ना। तो चलिए सारे बच्चों का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार में। और आज की क्लास शुरू कर रहे हैं भाई साहब हम लोग रीजनिंग की। अभी कुछ समय पहले आपने हिंदी और जीएस का टांडो देख ही लिया होगा बच्चे। बहुत जल्द ही हम लोग एक करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्लास लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो, ठीक ना। तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, भले ही कुछ ना लिखो लेकिन कुछ समय बस उसको स्पीड में लगा के आप देख लिया करो, ठीक ना बच्चे। यही कर लिया करो, ठीक ना, कम से कम बहुत कुछ हो जाएगा। देखो यही एक समय है बच्चे आपको अपने जीवन को बदलने का, ठीक ना। अगर आज आप खिलवाड़ कर गए, आप मजाक कर गए, आज आप फेसबुक व्हाट्सअप के चक्कर में पड़ गए ना भाई साहब, तो एक दिन पक्का यही होगा, पछताने का हो जाएगा भाई साहब। एक दिन पछताने को हो जाएगा भाई साहब। तो वो नहीं है, कास्ट वाला सिस्टम ना रह जाए ना। तो चलिए आप सभी के साथ हम बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा आप भी अपनी लाइफ के लिए अपनी मेहनत करो, ठीक ना भाई। चलिए तो बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग रीजनिंग की, ठीक ना। ये क्लास कल भी होनी थी लेकिन कल बच्चे कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाई, तो आज रखते हैं। आज से कंटिन्यू रहेगी क्लास, बाकी कंटिन्यू रोज ही है, बस टेक्निकल इशू के कारण किसी किसी दिन हो जाता है बच्चे। और बच्चे प्लीज़ एक बार शेयर कर दिया करो यार क्लास को, ठीक ना, बेहतरीन तरीके से आप लोग। चलिए तो भैया बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसलिए बिल्कुल भी हटिएगा नहीं, जाइएगा नहीं। आज जो भी लगेगा, आज पूरे के पूरे हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। आज चाहे जितना समय लग जाए भाई साहब, आज हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। पूरे 20 क्वेश्चन करें, भले ही चाहे 1 घंटे की क्लास बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम लोग पूरा कितना करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे। देखना बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करें भाई साहब पहले क्वेश्चन। तब तक इधर सभी बच्चों को एक बार नाम ले लेते हैं। सभी बच्चों को स्वागत है भाई साहब। कविता, विकास, नेहा, निर्मल, अश्विनी साहू, हेमेंद्र, बहुत बच्चे बेहतरीन, सभी बच्चों का स्वागत है, ठीक ना। देवेश, गौरव सिंह, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, प्रिया सिंह, प्रिया यादव, बहुत अच्छे बच्चे, नेहा, निर्मल, ठीक ना, खुशबू, अशोक, अमित, अजय, अंकित, बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों का स्वागत है। महेंद्र, देवेंद्र, ठीक ना, सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपके अपने परिवार में। सोनाली, अंजलि, बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों का स्वागत है, ठीक ना। तो चलिए बच्चे, और शैलेश, धनराज, सभी बच्चों का, अमरेंद्र, ठीक ना, सारे बच्चों का स्वागत है मेरी तरफ से। जो भी बच्चा बाद में जुड़ रहा है, जो बच्चे पहले देख रहे हैं, सभी बच्चों को मेरी तरफ से तहे दिल से स्वागत है। और जो बच्चे का नाम न ले पाऊँ उसके लिए भैया कोई दुख की बात नहीं बच्चे, ठीक ना। आप सिलेक्शन पा जाओ मेरे भाई, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको ना, आपका फ़ोटो छपवा दूंगा यहाँ पे, ठीक ना। पूरा गांव समाज आपका देखेगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा भाई साहब, आपका पहला क्वेश्चन ये आपके सामने लगा हुआ, ठीक ना। पहला क्वेश्चन बच्चे ये आपके सामने रहा। कह रहा है बच्चे कि जिस प्रकार, इसमें कह रहा है रसोई घर का संबंध जिस प्रकार प्रशीतन से है, जिस प्रकार रसोई घर का संबंध प्रशीतक से है, उसी प्रकार स्नान घर का संबंध किससे होगा। विकल्प आपके सामने है टेलीविजन, उष्ण जल स्रोत, ठीक ना, उसके बाद माइक्रोवेव और सिलाई मशीन। उष्ण जल स्रोत बोले तो गीजर, ठीक ना। बच्चे अगर आप लोग गौर से देखो, रसोई प्रशीतन का मतलब होता है फ्रिज, इसका मतलब होता है फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, ठीक ना। उसी प्रकार स्नान घर में क्या लगा होता है बच्चे, स्नान घर में क्या लगा होता है, गीजर लगा होता है भाई साहब। गजब बच्चे, गजब बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों का आंसर आ गया। बी 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 भाई, गजब गजब बच्चे, गजब बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपके सामने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि जिस प्रकार यदि पहेली का संबंध समाधान से है, पहेली का संबंध समाधान से है, तो निबंध का संबंध किससे होगा आपको बताना भाई। तो निबंध का संबंध किससे होगा आप लोग बताइए फटाफट, किससे होगा निबंध का संबंध बच्चे, किससे होगा। जिस प्रकार पहेली का संबंध समाधान से है, उस प्रकार निबंध का संबंध किससे होगा, फटाफट बताइए बच्चे। देखो मेरी बात ध्यान समझो बच्चे, जो पहेली होती है उसका अंततः क्या होता है, समाधान ही होता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार जो निबंध होता है उसको लिखना ही, उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक ना। तो बेहतरीन बच्चे, तो निबंध को क्या किया जाता है, लिखा जाता है बच्चे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने ये रहा, बेहतरीन तरीके से आप लोग देखिएगा इसको, ठीक ना, और लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आप बाबू क्या कर लिया करो, कोड कर लिया करो उनको, ठीक ना। सबसे पहले आप कोड कर लिया करो, ए, उसके बाद 2 सी, फिर बी 4 डी, सी 8 ई, उसके बाद डी 16 एफ, फिर रिक्त स्थान, फिर आपको यहाँ तक एफ, फिर उसके बाद 64, फिर बच्चे क्या है, एच है, ठीक। ये आप देखिएगा, तो यहाँ पे करिएगा भाई, फटाफट करिएगा एक बार जरा। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप यहाँ पे कोड करेंगे, इसका कोड 1 हो जाएगा, इसका कोड 3 हो जाएगा, इसका कोड 2 हो जाएगा, इसका कोड 3 हो जाएगा, इसका कोड 3, इसका कोड 5,
और डी का 4 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, इधर एफ का 6, इधर 8 हो जाएगा, ठीक ना। अगर बच्चे आप लोग देखें ध्यान से तो यहाँ से 1 पे 2 पे गए तो +1 किया गया, 2 से इस पे गए +1 किया गया, यहाँ से आप यहाँ गए +1 किया गया, तो जाहिर सी बात है अगले में जाएंगे तो +1 होगा, और डी के बाद 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 5 पे क्या कोड आएगा बच्चे, तो 5 पे कोड हम बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा ई, ठीक ना, ई आएगा। अच्छा, आगे भी देखेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला देखो बच्चे, अगला देखते हैं हम लोग, ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में लिखा है 2, 2 से बच्चे इस 4 पे गए तो कितना जोड़ा गया, 2 दूनी, यहाँ पे क्या किया गया, 2 में मान लीजिए 2 जोड़ा गया, ठीक, 4 हो गया। अगले में क्या किया गया, गुणा किया गया, देखो 2, तो जाहिर सी बात है जरा हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गुणा किया गया है, 2 का गुणा 2 में किया गया 4 हो गया, और 4 का गुणा 2 में किया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 2 में किया 16 हो जाएगा। बच्चे जाहिर से बात 16 का गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 32 लिखा जाएगा, ठीक। और 32 का गुणा अगले बार 2 करेंगे तो क्या 64 आएगा, बिल्कुल 64 आएगा, तो ये आंसर सही है आपका, ठीक। आगे देखिए बच्चे, अगला देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सी दे रखा है, और सी में भैया हम गए यहाँ पे इस सी के लिए, अच्छा सॉरी बच्चे, यहाँ पे डी लिखना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पे डी लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे डी लिखना चाहिए, ठीक। तो अगर आप यहाँ सी से इसमें जाओगे तो +1 किया गया बच्चे, क्या किया गया, +1 किया गया। फिर यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो +1 किया गया है, और यहाँ से आप यहाँ गए तो फिर +1 किया गया है। अगली बार जाहिर सी बात है फिर 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा भाई यहाँ पे अगर आप E32 और 5 में 6 7 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आंसर तो क्या आ रहा है बच्चे, E32G आ रहा है। E32G किस विकल्प में दे रखा है, विकल्प नंबर 3 में दे रखा है बच्चे। आंसर आया, बात समझ में आई, बहुत सही बच्चे, बहुत सही। इधर काफ़ी बच्चों का आंसर भी आ गया था, काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया था। बच्चे क्या करें, मुझे समझाना पड़ता है ना, मुझे समझाना पड़ता है, आप सारे बच्चे आंसर दे ले जाते हो। अब मैं कमेंट उठा के देख रहा हूँ तो बच्चे बिल्कुल अश्वनी, नीरज, अश्वनी, कविता, पारुल, खुशबू, नेहा, निर्मल, तनु मौर्य, सभी बच्चों का, रविशंकर बेहतरीन, सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से, धनराज, अंकित, अनुज, ठीक ना, अजय, बेहतरीन बच्चे, इन सभी का क्या हो गया, धनराज, गौरव, देवेश, सारे बच्चों का, शैलेश, सारे बच्चों का इधर क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक ना, बहुत अच्छी बात है बच्चे। सोनाली, बहुत बच्चे अच्छे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे। हेमेंद्र, बहुत बढ़िया बच्चे, हेमेंद्र का भी आंसर बढ़िया आ रहा है बच्चे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ज्यामिति आकृतियों में, ज्यामिति की आकृतियों की पहचान कीजिए। भिन्न आकृति की पहचान करना है, किसी करना है, भिन्न आकृति की पहचान करना है। चलिए भाई भिन्न आकृति की पहचान करिए। क्या कह रहा है, समचतुर्भुज है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है और लंबवत है, ठीक ना। इनमें से किसकी आकृति अलग है बच्चे, आप देखेंगे तो इन सभी में 4-4 आकृतियाँ होती हैं। इन सभी में क्या होती है, 4-4 आकृतियाँ होती है। त्रिभुज वाले में 3 आकृति होती है। आपका अलग क्या हो जाएगा, 3 नंबर त्रिभुज अलग हो जाएगा, ठीक ना बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार, इनमें से असंगत छांटना है। इन सभी में से बच्चे क्या असंगत है, ये आपको छांटना है। कौन सा ऐसा शब्द इसमें से लगा क्या असंगत है, विकल्प भी देख सकते हो। सलाद पत्ता अलग है, नाशपाती अलग है, कीवी अलग है, या अनार अलग है, क्या अलग है या बताइए फटाफट, या अनार अलग है, क्या अलग है बताइए फटाफट, क्या अलग है। तो बच्चे आप देखें तो जितने भी चीज़ें दे रखी हैं ये सभी क्या हैं, फल हैं, लेकिन जो सलाद पत्ता है ये बच्चे क्या है, ये सब्जी में आता है। किस में आता है, ये सब्जी में आता है, यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक ना। बहुत बेहतरीन। इधर कुछ बच्चों का आंसर भी एक 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 ए आ गया था भाई, गजब गजब बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, देखो अगला क्या कह रहा है भाई, यदि कूट भाषा में माइंड को क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए MIND, इसको दे रखा है IM, ठीक ना, DN दे रखा है। तो पहले इनको आप देख लीजिए, फिर आगे आप लगा लीजिएगा। अगर आप देखें तो कुछ जैसे ही आप लिखोगे तो कुछ इसमें कोड वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप यही समझ जाओगे। देखो ये और ये कुछ नहीं किया गया, बस इसको यहाँ से ऐसे स्थान परिवर्तित कर दिया गया है, स्थानांतरण कर दिया गया। I को पहले ले आए हैं और M को दूसरे स्थान पे, D को पहले ले आए हैं, N को बाद में ले आए, देखो यही किया गया, ऐसा आ ही गया। तो जाहिर सी बात है बच्चे, गेम को भी आप अलग कर दीजिए, GAME, इसको अलग कर दीजिए, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, तो G के स्थान पे A आ जाएगा, ये आ जाएगा A आपका, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाएगा G, यहाँ आ जाएगा E और यहाँ आ जाएगा M। देखिए ऐसा कौन सा विकल्प मिल रहा है, AGEM, विकल्प नंबर C। बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब भाई गजब। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे,
गजब तरीके से बच्चे आंसर दे रहे हो आप सभी लोग, बहुत बेहतरीन। बच्चे इसमें ध्यान से पढ़ना है आप सभी को, इसमें ध्यान से पढ़ना बच्चे, अगर कुछ भी गलती किए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कह रहा है बच्चे, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं क्या इसको, हाँ इतने पे आ जाएगा, ठीक ना बच्चे। अब देखो कह रहा है भाई कि नीचे दी गई आकृति, नीचे दी गई आकृति, एक सेकंड बच्चे, नीचे दी गई आकृति यदि पंचभुज को, जो पंचभुज है ये वाला पंचभुज, ये पंचभुज है ना, 5 भुजाएं इसमें, पंचभुज को वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा क्या होती है बच्चे, जैसे घड़ी है ये, इसकी उल्टी दिशा घूमे, ऐसे घूमे, इसे कहते हैं वामावर्त दिशा। और अगर इसमें हम ऐसे घूमे तो ये होती है दक्षिणावर्त दिशा, यानी घड़ी की दिशा में, ठीक। तो वामावर्त दिशा में कितना घूम रहे हैं, 270 डिग्री, कितने बार, एक बार घुमाया जा रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन कल भी आपने देखा था, है ना। तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन इन सेटों में मिलेंगे, आप लगाइएगा, ठीक। अगला कह रहा है त्रिभुज को 2 बार दक्षिणावर्त 270 डिग्री, यानी जो ये है इसको ऐसे घुमाना है आपको, ठीक ना। और जो अंदर त्रिभुज है उसको ऐसे घुमाना है, ठीक ना, उसको ऐसे घुमाना है, कितना 270 डिग्री, और 2 बार घुमाना है। चलिए घुमाते हैं भाई साहब। तो अगर आप देखो 270 को कितने बार घुमाना है बच्चे, एक बार घुमाना है। तो अगर आप देखो 270 को डायरेक्ट, तो आपके पास ना तो चांदा है ना तो कुछ है कि आप इसको घुमा देंगे 270 डिग्री। तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आप देखें तो 180 + 90 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 270 आ जाएगा। तो मतलब 180 डिग्री पहली बार घुमा दो और 90 डिग्री दोबारा घुमा दो। तो बच्चे देखो कोई भी चीज़ हो जिसका मुंह जिस ओर, मान लीजिए ये है, इसका मुंह इस ओर है, इसको बस घुमा के आप इधर ले आइए, इधर इसका मुंह कर दीजिए बच्चे, ये 180 डिग्री का कोण बन गया, ठीक। 180 डिग्री का कोण बन गया। मतलब कि अगर किसी का मुंह इस ओर है, मान लीजिए किसी का मुंह इस ओर है, इस ओर है, और इसको 180 डिग्री घुमाना है, तो इसको भैया केवल ऐसे ले आओ और इसका मुंह किधर कर दो, इधर कर दो, ये आपका 180 डिग्री घूम गए। मान के चलिए आप अभी जिस ओर भी मुंह करके बैठे हो, मेरी बात समझो ध्यान से, आप जिस भी ओर, अपने अपने घर पे मोबाइल लेके, कॉपी पेन लेके बैठे हो, आप जिस ओर भी मुंह करके बैठे हो, बस अपने जस्ट अपोजिट, जिधर आपकी पीठ है उधर की ओर मुंह करके बैठ जाइए। आप बच्चे 180 डिग्री क्या हो गए, घूम चुके हो, ठीक। तो बस यही करना है। तो इसको भैया क्या करना है, पहले 180 डिग्री घुमाना है, फिर कितना घुमाना है, 90 डिग्री। तो भैया इसको अगर आप घुमाएंगे 180 डिग्री तो नीचे की ओर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से टर्न लेके ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री, और ये वाला ऐसे बन जाएगा, ठीक, बन गया 180 डिग्री। अभी कह रहा है इसे दक्षिणावर्त, वामावर्त दिशा में 90 डिग्री भी और घुमाना है। तो वामावर्त दिशा मतलब हमने इसको यहाँ से लेके आए, ठीक ना, इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, तो अभी हमको इधर ही से और 90 डिग्री जाना है। तो बच्चे जिधर घूम गया, अब मान लीजिए यहाँ से ऐसे घूम गया, ठीक, सपोज करिए इसका मुंह इधर था, ये यहाँ से क्या हो गया, नीचे की ओर मुंह करके आ गया, 180 डिग्री घूम गया। अब इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है, यानी कि ये इतना आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, 90 डिग्री। तो घुमा दीजिए भाई इसको 90 डिग्री। अभी ये कहाँ घूम गया, ये इधर घूम गया। एक लाइन ऐसे बना लीजिए, एक लाइन थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, एक सेकेंड, एक लाइन थोड़ा ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए और ऐसे देख लीजिए, फिर यहाँ से ये 90 डिग्री घूम गया। अब भैया देखोगे तो आप 180 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, तो हो गया कितना, 270 डिग्री वामावर्त दिशा में, ठीक, समझ में आ गई। अगला कह रहा है कि त्रिभुज को 2 बार 270 डिग्री, त्रिभुज को 2 बार घुमाना है भाई साहब, कितने बार घुमाना है, 2 बार घुमाना है, 90 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री 2 बार इसे घुमाना है। अगर बच्चे देखो अब इस तरीके की आकृति किस में बन रखी है, इस तरीके की आकृति किस में बन रखी है, पहले पंचभुज वाले में देख लीजिए, इस ओर की ओर नुकीला होना चाहिए। तो एक तो ये आकृति बनी है और एक आकृति ये बनी, तो इन्हीं दो में से कोई एक सही होगा। अभी आगे आगे देखना, इन्हीं दो में से एक सही होगा। अब बस त्रिभुज की स्थिति देख लीजिए, बाकी सही हो जाएगा। तो भैया 270 को 2 बार घुमाना है, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 27 दूना 54, 540 डिग्री इसको घुमाना है। कितना घुमाना है, 540 डिग्री घुमाना है। बच्चे अगर आप देखो 540 डिग्री में, तो इसको 540 डिग्री आपको घुमाने के लिए चांदा तो होगा नहीं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 180 डिग्री 80 डिग्री से घुमा सकते हो। तो अगर 180 गुणे 3 करेंगे, 180 गुणे 3 करेंगे तो 18 36 38 54, कितना हो जाएगा 540। इसका मतलब 180 80 करके 3 बार आप घुमा दीजिए, तो आप कितना पहुंच जाएंगे, 540 पहुंच जाएंगे। ठीक, 180 80 करके पहुंचा, घुमा दीजिए 3 बार, कितना पहुंच जाएंगे, 540 पहुंच जाएंगे। बच्चे देखो ये यहाँ पे है, तो इसको अपोजिट नीचे की ओर लेके आ जाओ, ऐसे करके ये बन गया आपका 180 डिग्री। ठीक ना, किस ओर, दक्षिणावर्त घुमाना है। फिर एक बार लेके चलिए 180 डिग्री, तो भैया फिर ये से ऊपर लेके चले गए 180 डिग्री। एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया।
अब ये तीसरी बार घुमाना है भाई साहब, तीसरी बार फिर से लेके दक्षिणावर्त घुमा के इधर से नीचे की ओर, तो ये भैया ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे, ये बन गया भाई साहब एक बार और 80, कितना हो गया 180 डिग्री। तो एक बार 180 डिग्री यहाँ घूमा, एक बार यहाँ घूमा, एक बार यहाँ घूमा, 3 बार हो गया, तो 540 डिग्री ये घूम चुका है। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे घुमा तो किस ओर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, नुकीला किधर है, नीचे की ओर है। देखिए इसमें नुकीला आ रहा है नीचे की ओर, इसमें, क्योंकि ये दोनों तो काट चुके हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इन दोनों में से किस में आ रहा है भाई, डी नंबर वाले में, तो भाई साहब डी नंबर आपका सही हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो कितना बेहतरीन तरीके से, कितने बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ भाई साहब, कितने बेहतरीन गहराई से भी क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस सेट में, लेकिन फिर भी आप लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो भाई साहब। इसको शेयर मारा करो यार, कितना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। डिजिटल बोर्ड की ऐसी की तैसी हो गई, ठीक ना, डिजिटल बोर्ड की तो ऐसी की तैसी, मैं पूरा डिजिटल बोर्ड बना के यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। बस मैं केवल नहीं दिख रहा हूँ ना आपको, मैं नहीं दिख रहा हूँ भाई आपको, बस इतना ही हो रहा है ना, और मैं दिखूंगा तो और अच्छी क्लियरिटी मतलब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन बस अब वही है कि अब डिजिटल बोर्ड नहीं बेटे, लेकिन फिर भी पूरा काम तो यहाँ कर रहा हूँ ना, एक तरीके से एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल इत्मीनान से एकाग्र होकर समझा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगो भाई साहब, अगला क्वेश्चन लगो भाई साहब, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपके सामने, ठीक ना। ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक ना। ये किसका है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। कह रहा है कि मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से कोई उठा, एक व्यक्ति ने कहा यह शिल्पा की पुत्री का भाई है, शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है। यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है तो उस मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है, बच्चे के पिता से इस व्यक्ति का क्या संबंध है, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, घुमा देगा आपका, खोपड़ी घुमा देगी आपका, खोपड़ी घुमा देगा बच्चे क्वेश्चन, ठीक ना। समझो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से समझो। एक मंच पर एक बच्चा है, मान लीजिए ये मंच है, यहाँ पर एक क्या है, बच्चा है, और यहाँ पर कोई क्या है, व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया, ठीक ना बच्चे। यहाँ पर कोई हो गया मैन, और यहाँ पे क्या हो गया, चिल्ड्रेन, जो बच्चा था, ठीक ना। इस व्यक्ति ने इस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि यह जो है शिल्पा की, कोई शिल्पा नाम की एक लड़की है, ठीक ना। शिल्पा को हम यहाँ कहीं बना लेते हैं, या कहीं बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पा को आपने यहाँ बना लिया, ये शिल्पा हो गई, ठीक ना। हम एक्चुअली बच्चे देखिए ध्यान दीजिए, जो स्त्री होती हैं उनको हम त्रिभुज से बनाते हैं, ठीक ना, उनको त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे, उनको जो है पुरुषों को जो है हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आयत से, ये ध्यान रखिएगा, वर्ग से, मतलब आयत से नहीं, वर्ग से, ठीक। अगला देखिएगा बच्चे, एक सेकंड यार, थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ केवल। हाँ चलिए अब देखिए बच्चे, अब देखिए बाबू क्या कह रहा है, ठीक ना। तो ये हो गई शिल्पा, कह रहा शिल्पा की कोई पुत्री है, ठीक ना बच्चे, शिल्पा की कोई पुत्री है, ये देखिए शिल्पा की क्या है, पुत्री है। यार एक मिनट बच्चे, ये तो काम ही नहीं कर रहा पूरा, ये वाला भी पेन नहीं काम करेगा। चलिए शिल्पा की ये कौन है, ये पुत्री बच्चे, शिल्पा की ये कौन है, पुत्री, ठीक। शिल्पा की पुत्री का भाई है, वह शिल्पा की पुत्री का क्या है, भाई है, कौन सा, ये वाला चिल्ड्रेन, ठीक ना, जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। अब पहले बात करते हैं, इतनी बात समझ में, ये इसका भाई है ये, ठीक, ये क्या है, ये भाई है। इस डंडी को हटाओ नहीं तो ये समझ में आएगा कि पति पत्नी है। शिल्पा मेरे पुत्र की, ये जो आदमी है ये कह रहा है कि शिल्पा जो है मेरे पुत्र की, मेरे पुत्र, इनका कोई पुत्र है, ठीक ना, उनके पुत्र, शिल्पा मेरे पुत्र की माँ, पुत्र की माँ मतलब बोले तो इनकी पत्नी, क्या हो गई, इनकी पत्नी आ गई इधर, ठीक ना, इनकी पत्नी आ गई, इनकी पत्नी की सास, इनकी पत्नी की सास मतलब इस व्यक्ति के पुत्र की माँ की सास, यानी कि इनके पिता की दादी हो जाए भाई। इनके माँ की सास कहाँ से आएंगी, इनके पिता की, ये हो गई इनकी सास। एक सेकंड बच्चे, इनकी क्या हो गई, ये सास हो गई, ठीक, ये सास। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। शिल्पा की पुत्री का भाई, ये शिल्पा हो गई, और इनके पुत्री का क्या है, ये पुत्री हो गई इनकी, और ये क्या हो गया, इनका भाई हो गया, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कह रहा है शिल्पा मेरे, वो व्यक्ति कह रहा है कि शिल्पा मेरे पुत्र की, शिल्पा जो है, ये जो शिल्पा है ये मेरे पुत्र की, ये मेरे पुत्र की माँ, इनकी पत्नी, और इनकी पत्नी की कौन, सास, यानी कि इस व्यक्ति की माँ, इसकी क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी ना इनके बीच में, देखो तो माँ की सास की बहू है, ठीक है ना, कोई की बहू है, तो हो सकता बहू यही हो या दूसरी कोई बहू हो सकती हैं,
या कोई दूसरी बहू हो सकती है शिल्पा, क्योंकि आगे यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह शिल्पा की पत्नी नहीं है, सॉरी, यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है, ये जो व्यक्ति है, ये मैन है, ये शिल्पा का पति नहीं है, इसका मतलब शिल्पा जो ये मैन है, इस मैन की का एक कोई भाई है, इसका कोई भाई है, और उसकी पत्नी कौन है? शिल्पा है। उसकी पत्नी कौन है? शिल्पा है। तो अब बात समझ में आई। अब ये भाई इनके भाई हो गए, और भाई की ये कौन हो गई? शिल्पा पत्नी हो गई, शिल्पा की ये पुत्री हो गई, और उनकी पुत्री का ये कौन लड़का हो गया? भाई हो गया। अब समझिएगा, तो उस मंच पर मौजूद, ये मंच पर जो मौजूद बच्चा है, बच्चे के पिता, ये इनकी बहन हो गई, बहन की ये कौन हो गई? माता। तो इसकी भी माता हो गई, चिल्ड्रन की भी माता हो गई शिल्पा, और शिल्पा का ये कौन हो गया? पति हो गया। तो शिल्पा क्या हो गया? पति। तो मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है इस मैन का? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई भाई हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बेहतरीन वाला भी क्वेश्चन ये भी है भाई साहब। देखो यार, क्वेश्चन कितने बेहतरीन हैं, तभी इतना समय लग रहा है बच्चे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो हम तो क्या फटाफट बताते चले जाए भाई। मॉक टेस्ट कराना हो तो कुछ चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए ना यार। जो बच्चे नए हैं उनको समझ में भी आनी चाहिए। देखिएगा, निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें, स्थापन का अध्ययन करें, ठीक ना। और उसके बाद बताइए भाई साहब, क्रम अध्ययन का स्थापन करिए, क्या करें? निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या कह रहा है? यदि उपरोक्त क्रम में से सभी संख्याएं और प्रतीक चिन्ह निकाल दिए जाएं, सभी संख्याएं बोले तो 1 2 3 4 ये संख्याएं निकाल दी जाएं, तो सभी संभावित 3 अक्षरों के संयोग से कुल संख्याओं की पहचान करें, कुल संख्याओं की पहचान करें। ठीक, इसने कहा है कि सभी संख्याएं और प्रतीक चिन्ह निकाल दीजिए, ठीक ना। तो भैया आप निकाल दीजिए, जैसे हैज निकाल दिया, 7 निकाल दिया, एंड निकाल दिया, ऑब्लिक निकाल दिया, रुपए निकाल दिया, प्लस निकाल दिया, माइनस निकाल दिया, @ स्टार, ये सब आपने निकाल दिया, तथा संख्याएं भी आप निकाल दीजिए। तो अब बच्चा भैया आपके पास देखिए क्या, तो आपके पास बच्चा है A, B और C, यही तो बचा आपके पास, A और B C बचा, इतना ही तो बचा भैया आपके पास। चलो आगे क्या कह रहा है? A B C बचा आपके पास, तो कह रहा है, देखिए ध्यान से, तो सभी संभावित 3 ही संख्या बची संभावित, इन 3 संभावित संख्याओं की संयोग की कुल संख्या बताइए। तो भैया इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 2, इसका कोड होता है 3। अगर आप इनको जोड़ लेंगे, संयोग कर लेंगे, 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा? 6। आपका आंसर नंबर 6 आ जाएगा, 3। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3, विकल्प नंबर सी। आंसर आपका बच्चे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब आपके सामने, ये रहा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेहतरीन वाला क्वेश्चन, ठीक ना बच्चे। बेहतरीन वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यार ये तो बेहतरीन का मज़ेदार क्वेश्चन हो गया, इसके लिए जगह कम पड़ सकती है, हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक ना बच्चे। देखो कह रहा है 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा भाई साहब? 1 साल के बाद कभी समय पूछा गया है। तो बच्चे अगर आप देखें तो 19 जून, मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक ना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आंसर बेहतरीन तरीके से आ जाएगा आपका, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, बस समझिएगा, समझने का प्रयास करिए, ठीक ना। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं भाई, जैसे आपका दिया यहाँ पे 19, कितना दे रखा है? 19 जनवरी। बेटा आप लोग बताओ 19 जनवरी, ठीक ना, 19 जनवरी 2018 की बात कर रहा है, ठीक। आप लोग अगर जरा 19 जनवरी 2019 की बात करो, 19 जनवरी 2019 की बात करिए, तो कौन सा दिन होगा भाई साहब? अगर आप देखें 2018 क्या होता है आपका? साधारण वर्ष है। ये कैसा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष से सेम डेट पर अगर जाते हैं, सेम डेट पर 1 साल बढ़ाते हैं, साधारण वर्ष से सेम डेट पर 1 वर्ष बढ़ाते हैं, तो भाई साहब क्या होता है? केवल 1 दिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 1 दिन, क्योंकि इसमें 1 दिन ऑड होता है, ठीक ना, 1 ऑड दिन होता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो भाई साहब अगर यहाँ पे कौन सा 2018 कौन सा दिन बताया गया? शुक्रवार है। 2018 कह रहा था कि शुक्रवार है, इस दिन कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो भैया जाहिर सी बात है 19 को क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। 19 वाले में क्या हो जाएगा? शनिवार। किस तारीख को? 19 जनवरी को, ठीक। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए भाई आगे समझिए। अब हमें निकालना क्या है? 2019 में पहुंच चुके हैं, कब? 19 जनवरी को। हमें 19 जून का निकालना है। तो भैया जनवरी में कितने दिन अब शेष बचे हैं? 19, यहाँ तो आपने लिख लिया है। अभी कितने दिन शेष बचे हैं? तो इसमें देखेंगे 9 1 10 12 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे? 12। फरवरी 19 है, 2019 अगला वर्ष है, लीप ईयर होगा नहीं, साधारण वर्ष होगा।
फरवरी कितने के बच्चे 28 की। ये फरवरी की बात हो गई, ये जनवरी के बचे हुए दिनों की बात हो गई, ये जनवरी की बात हो गई। मार्च में भैया 30 दिन, अप्रैल में कितने, नहीं मार्च में बच्चे 31 दिन, मार्च में 31 दिन, ठीक ना, ये मार्च की बात हो गई। अप्रैल में भैया कितने 30 दिन, ये अप्रैल की बात हो गई। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई में भैया कितने दिन 31 दिन, ये मई हो गया। मई के बाद जून में जाएंगे कितना 19 दिन, इसमें केवल 19 दिन देखना आपको, ये जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। तो 8 2 10 11 12, 12 9 21 की 1, हाँसी लगे 2, 2 1 3, 2 5 3 8, 8 और 8 3 11, और 11 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 11 3 हो जाएगा 14, 14 1 15, कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 151, बटे कर दीजिएगा 7, 7 दूनी 14, और शेष कितना बचेगा, 1 हो जाएगा 11 इधर, तो 7 1 9 7, शेष कितना बचा बच्चा, 11 में से 7 गया 4, शेष आपके पास बचा 4। ये पूरा करने पे 4 दिन शेष आया है, इस शनिवार में आप 4 दिन ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शनिवार में 1 2 3 4, शनिवार के बाद क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, बुधवार, ये आंसर आ गया। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई? पहले देखो भाई, सीधे सीधा सही किया करो, जिस दिन का दे रखा है अगर अगले वर्ष में भी वही तारीख आ रही, जो तारीख यहाँ पे दे रखी है, अगले वर्ष भी वही तारीख दे, तो पहले उस तारीख तक पहुँच जाओ। उस तारीख को पहुँचना अगर 1 साल का अंतर आया है तो भाई जाहिर सी बात है 1 दिन जोड़ोगे आप, 1 दिन जोड़ दो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर 20 का पूछा तो 1 दिन और बढ़ा देते, लेकिन अगले में क्या होगा, जनवरी तक जाना है तब तो ठीक है, और फरवरी में जाना तो भाई आप बीच में सॉरी मार्च अप्रैल में जाना है तो फरवरी बीच में आ जाएगी, और फरवरी अगली महीना 29 की हो जाएगी, तो ये 2 दिन वहाँ पे ऑड हो जाएंगे, ठीक ना, 2 दिन वहाँ पे ऑड हो जाएंगे। अगला देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आपके सामने ये लगा हुआ है, ठीक ना, अगला क्वेश्चन बच्चे बहुत बेहतरीन लगा हुआ है आपके सामने, इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो डायग्राम आपका दे रखा है इसके अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, बस इस बार ये ध्यान देना है। कल वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कौन सा सही है, लेकिन आज वाले में दे रखा है कौन सा सही नहीं है, आपको आज ये ध्यान देना है। तो बच्चे लगाइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी शेर क्या है, बकरी हैं, सभी शेर क्या है, बकरी हैं, और कुछ बकरी क्या है, गाना है, कुछ बकरी क्या है, गाना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि कुछ शेर बकरियां नहीं हैं, कुछ शेर बकरियां नहीं है, भैया सभी शेर बकरियां हैं तो कुछ की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई कुछ की बात ही नहीं हो रही है, सभी शेर बकरियां हैं तो कहाँ से कुछ शेर की बकरियां हो जाएगी, तो सभी की बात कर रहा है, तो पहला गलत। दूसरे में क्या कह रहा है कि कुछ बकरियां क्या है, शेर हैं, कुछ बकरियां क्या है, शेर हैं, जाहिर सी बात है, अंदर से जब बाहर से जब अंदर की हो जाएगा तो कुछ जाओगे ना, तो कुछ बकरियां क्या हो जाएंगी, शेर हो जाएंगी, बात सही हो गई, ठीक। अगला देखिए, शेर गायक नहीं है, भैया शेर गायक नहीं है, इनसे कोई संबंध ही नहीं, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कुछ बकरियां गा सकती हैं, कुछ बकरियां गायक हैं, गाना है मतलब गा सकती है ना, तो ये बात सही है। तो गलत कौन सा हो गया, पहला गलत हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा भैया, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। अगली बात देखो, अगली बात देखो बच्चे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, इसमें और तो है नहीं, ठीक ना, हाँ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहा है, ठीक ना, ओ बाबूजी लग जाइए, हाँ ये लगाइए भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, अगला भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बच्चे है, लगाइएगा आप लोग क्या कह रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लगाओ क्या कह रहा है, यदि हम अंक 3 को 6 पर प्रतिस्थापित करते हैं, प्लस को भाग में, परस्पर भाग को प्लस में, प्लस को भाग में, 3 को 6 में, 6 को 3 में, उसी प्रकार माइनस को गुणे में, गुणे को माइनस में, परस्पर परिवर्तित नहीं करते हैं, तो नीचे दिए गए व्यंजनों का मान क्या होगा। क्या हम बोल रहे हैं, मतलब इसने कहा है कि यदि हम 3 को 6 में और इनको परस्पर परिवर्तित करते हैं, लेकिन भाग माइनस को गुणे में को परस्पर परिवर्तित नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब केवल भाग माइनस को क्या कर दिया, गुणा कर दिया गया, ठीक ना। तो बताइए क्या नीचे दिए गए मान क्या होगा भाई, नीचे दिया गया मान क्या हो सकता है, आप लोग बताइए भाई साहब, नीचे दिया गया मान बच्चे क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक ना, ये आपको बताना बच्चे बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा बच्चे। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपने कहा है 3 को 6 पे और 6 को 3 में पर बदलना है, ठीक ना, 6 को 3, 3 को 6 में बदलना है। तो आपने लिखा 9, 9 के और 3 के स्थान पे क्या हो गया, 6 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आप कल लगाए हो, ठीक। और प्लस को भाग, भाग को प्लस, यहाँ पे भाग कर दिया, भाग कितना हो जाएगा बच्चे, 48 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है, फिर है भाग, तो भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और गुणे के स्थान पे कुछ परिवर्तन करना है कि नहीं करना भाई, ये बताइए। गुणे के स्थान पे कुछ परिवर्तन करना है कि नहीं करना? कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, गुणा वही रहेगा, गुणा यहाँ पे कर दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? 13। 13 के स्थान भैया क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 3 के स्थान पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ 16 कर दिया, माइनस वैसा ही रहेगा, 6 के स्थान बदलाव हो जाएगा, और यहाँ पे उल्टा लिख देंगे, 3 और 6 कर दिया। अब 48 का भाग अगर आप 96 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 48 दूना 96 हो जाएगा। फिर बच्चे यहाँ पे क्या कर लिया आपने? +3 कर लिया। यहाँ पे आपने क्या कर लिया? +3 कर लिया, ठीक। यहाँ पे आपने +3 कर लिया। आगे देखिएगा, +3 कर लिया यहाँ पे। उसके बाद गुणे क्या कर लिया? 16 कर लिया, माइनस का 36। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को गुणा कर लिया, 16 दिया 48, ये हो जाएगा 48, ठीक ना। यहाँ पे कर लिया प्लस, और यहाँ पे 2 माइनस का 36। भैया ये दोनों प्लस प्लस हैं, जुड़ जाएंगे। अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 2 50 हो जाएगा, माइनस कितना करेंगे? 36, और बराबर कितना हो जाएगा भैया? 14। आंसर कितना आ जाएगा? 14, पहला विकल्प सही। बहुत बेहतरीन। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया भाई, गजब तरीके से आंसर आया भाई साहब आप सभी का। देखो बच्चे, सवाल लगाने के बाद ही यार कमेंट हम देख पाते हैं, ठीक है? तो पहले देख लेते हैं तो बाद में देखते हैं, लगाते समय नहीं देखते ना। तो चलिए, बहुत बेहतरीन बच्चे, वेरी वेरी गुड सभी बच्चों को, ठीक ना। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बच्चों को कि बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे, दिख रहा है ना भाई? क्वेश्चन दिख रहा है ना? और थोड़ा अलग तरीके से सेट किया मैंने, कुछ क्वेश्चन पहले जैसे लेकिन कुछ अलग तरीके से सेट हुए हैं। देखिए, मतलब इधर स्पेस हमने निकालने का प्रयास किया है, ठीक ना। अगला देखिए भाई, इसमें देखो बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में से दिए गए सूचना के अंश को अतिरिक्त किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ये जो प्रश्न में दिया गया है इसमें तो है ही बात है, इनके अलावा इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ेगी यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि भाई राजन रमेश से छोटा है। देखिए भाई, राजन क्या है? रमेश से छोटा है। रमेश से छोटा कौन है? राजन है। तो रमेश इसका मतलब बड़ा है, इसके नीचे कौन हो जाएगा? राजन हो जाएगा। इसके नीचे कौन हो जाएगा? राजन हो जाएगा। इसके नीचे कौन हो जाएगा? राजन हो जाएगा। राजन को यहाँ कर दीजिए, ठीक ना। हाँ भैया, राजन सिंह, आप सभी को स्वागत है बच्चे, बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों का स्वागत है भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे राजन हो जाएगा, राजन हो जाएगा, ठीक ना। और फिर कह रहा है कि रमेश जॉर्ज से लंबा है। रमेश जो है जॉर्ज से लंबा है। रमेश जो है वो जॉर्ज से लंबा है। तो इसके लिए एक अलग से बना सकते हो, रमेश जो है वो किससे लंबा है? वो जॉर्ज से लंबा है भाई साहब, वो जॉर्ज से क्या है? लंबा है। लेकिन बच्चे अभी ये तो ठीक है, लेकिन अभी जॉर्ज, राजन और रमेश के बीच में कोई स्पष्ट रूप से संबंध नहीं समझ में आ रहा, और कह रहा है कि उनमें से सबसे छोटा कौन है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि राजन और जॉर्ज के बीच में भी स्पष्ट क्लियर नहीं है। तो हमें वही देखना है, यहाँ से वो विकल्प लेना है जो राजन और जॉर्ज के बीच में संबंध स्पष्ट करता हो। रमेश सबसे लंबा है, हाँ हो सकता है, लेकिन ये विकल्प इससे निर्धारित नहीं हो पाएगा। जॉर्ज रमेश से छोटा है, जॉर्ज रमेश से छोटा है तो सही भाई, ये तो पहले ही कह रहा है कि जॉर्ज रमेश से छोटा है, तो इस विकल्प की हमें आवश्यकता ही कहाँ है? ये कह रहा है कि आपको इसमें से किस विकल्प की आवश्यकता है? भैया जॉर्ज रमेश से छोटा है, वो तो यहाँ पहले ही प्रश्न में कह दे कि रमेश जो है जॉर्ज से लंबा है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि जॉर्ज राजन से लंबा है। जॉर्ज जो है राजन से लंबा है, ये हमें आवश्यकता थी भाई, कि जॉर्ज लंबा है कि राजन लंबा है, ये आपको बताना था। तो भैया अब यहाँ पे बैठा सकते हो आप बेहतरीन तरीके से। ये हो गया राजन, इससे ऊपर हो गया जॉर्ज, ठीक ना, और इससे ऊपर हो गया कौन? रमेश हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि सबसे छोटा कौन? राजन। इसका मतलब तीसरा विकल्प सही हो गया। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, हम ऊपर के निर्देश हटा रहे हैं, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष को हम लोग ध्यान देते हैं। कथन और निष्कर्ष को हम लोग क्या करते हैं? ध्यान देते हैं बच्चे, ठीक है। एक और विकल्प छूट रहा है क्या? चलिए अब समझ में आ जाएगा, ठीक ना, अब आ रहा है पूरा। देखिए भाई, कथन दिया है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या कह रहा है? सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, और कुछ बिल्लियां बाघ हैं, सभी बाघ शेर हैं, कोई शेर गधा नहीं है, ठीक। समझिएगा, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते, ये क्या हो गया बच्चे? कुत्ते हो गया। ये सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्लियां हैं। ये सभी क्या हैं? बिल्लियां हैं। ये सभी क्या हैं? बिल्लियां हैं। ये सभी क्या हैं? बिल्लियां हैं, ठीक। और कुछ बिल्लियां बाघ हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं? ये बाघ हो गई, ठीक ना। फिर कह रहा है कि सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ क्या हैं? शेर हैं। ये सभी बाघ क्या हो जाएंगे? शेर। चाहो तो यहाँ बना लो, या चाहो तो आप अलग भी बना सकते हो कि ये हो गया बाघ, और ये हो गया बच्चे क्या? ये हो गया शेर। सभी बाघ क्या है? शेर हैं। फिर कह रहा है कोई शेर गधा नहीं है, तो यहाँ पे आप अलग कर लो, ये गधा को हो गया, ये गधा को हो गया। और अगर इसी में आप बनाना चाहो तो ये ऐसे बना सकते हो, ये आपने बना लिया नीला वाला जो हो गया, ये कौन हो गया? बाघ क्या है? शेर हैं, ये शेर हैं। और ये गधा वाला तो हमेशा अलग ही बनेगा, क्योंकि गधा क्या हो गया? नहीं है, ठीक। अब समझिएगा, कह रहा कि निष्कर्ष देखिए कौन सा, इसमें ज़रा कुछ और तो नहीं दिया गया था भाई,
एक मिनट जरा क्या कह रहा है ऊपर से देख लीजिए एक बार निष्कर्ष। हाँ, कौन सा तथ्य सही होगा, ठीक ना, ये कह रहा था कौन सा तथ्य सही होगा, ये पूछा गया था आपसे, कोई बात नहीं। देखो तो अब यहाँ पे लगाइए भाई साहब, कुछ कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ, ये अंदर वाली क्या, नहीं सॉरी, ये वाली क्या है, बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या है, कुत्ते हैं। तो भैया बाहर से जब अंदर की ओर जाओगे, हमने कहा जब बाहर वाले गोले से लोग अंदर की ओर जाएंगे तो क्या जाएंगे, कुछ कुछ जाएंगे। तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये वाला आपका कथन क्या हो रहा है, निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। फिर कह रहा है कि सभी शेर बाघ हैं। तो भैया आप लोग बताओ, क्या सभी शेर बाघ हैं क्या, सभी शेर क्या बाघ हैं क्या, नहीं है ना बच्चे, सभी शेर क्या बाघ हैं क्या, नहीं है ना, क्योंकि कुछ सभी शेर क्या है, बाघ हैं क्या, ये हो गया बाघ का ऑप्शन, ठीक ना, तो नहीं है ना, तो ये विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। सी, कुछ गधे बाघ हैं, कुछ गधे बाघ, भैया यहाँ पे क्या है, कोई गधा, कोई शेर गधा नहीं है, तो बाघ की तो कोई बात ही नहीं होती गधे से, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला कह रहा कोई बाघ गधा नहीं है, यहाँ पे कह रहा कोई शेर गधा नहीं है, यहाँ कह रहा कोई बाघ गधा नहीं है, कोई बाघ गधा, क्योंकि सभी बाघ क्या हैं, शेर हैं, और इसलिए कोई भी बाघ, सभी शेर का संबंध गधे से नहीं है, तो कोई भी बाघ गधा नहीं है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए तथा डी वाला सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 निकला, निष्कर्ष ए और डी अनुसरण करते हैं। बहुत बेहतरीन भैया, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई साहब, लगाइए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लगाओ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब ए है, सी है, ई है, एन है, के है, एच है, आर है, क्वेश्चन मार्क है, और जेड है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चे, फटाफट बताइए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा बाबू, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग बच्चे देखें यहाँ पे, ठीक ना, अगर आप लोग यहाँ पे देखें बच्चे, तो पहले तो आप कोड कर लीजिए, एक का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5, एन का होता है 14, के का होता है 11, एच का होता है 8, आर का 18, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना, और यहाँ पे कितना हो गया 26, ठीक। देखिए देखिए भैया यहाँ पे क्या किया गया, अगर आप देखें तो 5 1 6, इसको जोड़ा गया है, 5 1 कितना हो जाएगा 6, और बट्टे कितना कर दिया गया 2, बराबर कितना हो जाएगा 3, तो बीच वाली संख्या 3 आ गई। इसको जोड़ा गया भैया, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, और 22 को 2 से भाग दे दिया बच्चे, कितना आया 11। आ गई बात समझ में, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। कुछ बच्चों का आंसर भी आना लगा शुरू हो गया, ठीक ना, गजब। अगला देखो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 और 18 कितना हो जाएगा भाई साहब, 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, बटे 2 कर दीजिए, कितना आएगा भैया 22, और 22 के स्थान पे क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। 22 का कोड क्या होता है, 22 किसका कोड होता है, वी का होता है, ये आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको लग रहा है कि सर ज़्यादा जल्दी हो जाता है, टाइम दिया करो लगाने का, तो बताइएगा भाई हम लोग टाइम भी दिया करेंगे, ठीक ना, आप लोग बताइए हम टाइम भी दिया करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। बहुत सही बच्चे, कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, इसको ध्यान रखिए भाई साहब, नहीं बनाया जा सकता, बनाया की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे क्या नहीं बनाया जा सकता, इसको आप ध्यान रखिएगा भाई साहब, ठीक ना, इसको आप ध्यान रखिए, क्या नहीं बनाया जा सकता, ठीक। चलिए अगला देखिए भाई साहब, तो यहाँ पे देखिए हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया गया है जितनी बार उसका प्रयोग शब्दों में किया गया है। तो अब देखिए पहला जैसे दिया है ईट, इसमें है ई ए टी, तीनों का प्रयोग एक एक बार ही हुआ है, और शब्द में भी देखें तब भी तीनों का प्रयोग एक एक बार ही हुआ है, ठीक ना, तो ये वाला बनेगा। अगला कह रहा है टी ई ए टी, 2 बार टी का प्रयोग हुआ है और 2 बार टी का प्रयोग यहाँ भी हुआ, तो इसका मतलब ये भी बनेगा। अगला देखो ये भी बनेगा, ठीक ना। अगला म्यूट, MUTE, इसका भी प्रयोग होगा। MEET, क्या ई का प्रयोग 2 बार हुआ है, नहीं हुआ, तो ये भैया नहीं बनेगा, ये क्या होगा, ये नहीं बनेगा, इसलिए आपका विकल्प नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मतलब सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने ये रहा, ठीक ना, अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने ये रहा, घड़ी का क्वेश्चन है, घड़ी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, देखिएगा भाई क्या कह रहा है आपसे, ठीक ना, कह रहा है बच्चे कि जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न दोपहर का, ठीक ना, मतलब सुबह अपराह्न
3:25 दिखाता है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? घंटे और मिनट के बीच के सुई का कोण क्या होगा? ठीक ना, बताइए भाई साहब क्या होगा। देखिए, जब कोण निकालना हो बच्चे, न्यून कोण निकालना हो, सम मतलब कोई भी कोण निकालना हो, तो कोण निकालने के लिए आपके पास फार्मूला मैंने बता रखा है कि आपके पास फार्मूला होना चाहिए हावर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2 होना चाहिए। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे दो चीज़ दे रखा है, घंटे का समय 3 दे रखा है, मिनट का समय 25 दे रखा है। तो आपने लगा दिया घंटे के समय में 25 और यहाँ पे कर दिया 30। ठीक ना भाई साहब, ये आपने कर दिया। जरा यहाँ पे पेन अलग ले लेते, बेहतरीन अच्छा लगने लगेगा। 3 गुणे आपने कर दिया 30 माइनस मिनट के स्थान बच्चे आपने क्या कर दिया? मिनट के स्थान पे आपने 25 कर दिया, गुणे 11/2 कर दिया। सॉल्व कर लीजिए, 3 त्रिका 9 यानी कि हो जाएगा 90 माइनस इसका पहले आप गुणा कर लीजिए, 11 का गुणा 25 में कर लीजिए काटने से पहले, या फिर आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप काटोगे इसका तो कितना हो जाएगा भाई? 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55 से 5, 11 दूनी 22, 5 27। ठीक है ना, 22 5 27 हासिल 2, 11 का नम 11 2 13, ये कितना हो गया? 13। देखो एक अंक के बाद जीरो लगा है, दशमलव लगा है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए। अब इसमें से आप -90 कर दीजिए। ठीक ना, तो 0.5 इधर आ जाएगा बच्चे, 7 यहाँ हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 47.5 डिग्री का कोण आएगा, विकल्प नंबर सी। आगे बात समझ में? बहुत बेहतरीन भैया, बहुत बेहतरीन। घड़ी लगाओ या ना बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भैया AZCXFU श्रृंखला में अगला जोड़ा कौन सा होगा? अगला जोड़ा कौन सा होगा बताइए भाई फटाफट। देखो अगर आप देखें भाई साहब, इनका कोड करके सबसे पहले देख लीजिए, AZ, उसके बाद है CXFU, अगला कौन सा होगा जोड़ा, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, A का होता है 1, Z का होता है 26, C का होता है 3, X का होता है 24, इसका 6 और इसका 21। बच्चे अगर आप यहाँ पे देखो तो एक चीज़ और होता है, दो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? 27। दो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? 27। तो इन दोनों का योग 27, इन दोनों का योग 27, इन दोनों का 27। तो क्या 27 सर सब में योग आ रहा है? ठीक है, अच्छा आ रहा है, तो सर अगले में भी जितने भी 27 योग आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। तो बच्चे आप देखो यहाँ पे जरा, इसका 10 होता है, इसका 17 जोड़ दिया, 27 हो गया। सर ये हो सकता है। आगे देख लो बच्चा, 3 यहाँ दे रखा है 11 और यहाँ दे रखा है 16, तो अगर आप इनको जोड़ लीजिए 27 यहाँ भी आ रहा, तो मामला फंस गया। इसमें भी 27 आएगा, इसमें भी 27 आएगा भाई। 9 है और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे 22 दे रखा है, ये नहीं आएगा भाई साहब। यहाँ पे 9 दे रखा है और यहाँ पे 18 दे रखा है, ये आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या मामला फंस रहा है? विकल्प सर ये तो होगा नहीं। फिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे अपोजिट नहीं आ रहा है। तो बच्चे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ गए आप, कितना जो ऐड किया? 2 ऐड किया। यहाँ से बच्चे यहाँ गए, कितना ऐड किया? 3 ऐड किया। बच्चे यहाँ से यहाँ जाओगे, कितना ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तो बच्चे यहाँ पे आप अगर ऐड करेंगे 4, तो ये हो जाएगा भाई साहब 6 में 4 जोड़ा 10, 10 पे हो जाएगा बच्चे जे, 10 पे क्या हो जाएगा? जे। इसमें आपने 26 में से 2 माइनस किया 24, और 24 से 3 माइनस किया, कितना हो जाएगा? 3 माइनस किया तो 21 हो जाएगा, और 21 से -4 किया तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 बच्चे आएगा क्यू। तो ये वाला आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। भले वो अपोजिट है, लेकिन तरीका आपको यही लगाना है, तभी आपका आंसर बेहतरीन और सटीक बैठेगा। ठीक ना, अन्यथा अगले में गलत भी हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ भी कथन और निष्कर्ष है, उसका निर्देश हटाते हैं और कथन और निष्कर्ष पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक ना, कथन और निष्कर्ष पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा बच्चे, कह रहा कि एक पुस्तकालय, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, ये डायग्राम से नहीं लगेगा, दिमाग से लगेगा। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस लाने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद निलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड देता है। मतलब एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी से बच्चे किताब ले जाते हैं पढ़ने के लिए। जो बच्चा देर में किताब जमा करता है वापस लाके, तो उसको 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से फाइन देना होता है। ये कह रहा है। ठीक, ये कह रहा है कथन में, बस और कुछ नहीं करना, यही कह रहा है कथन में। अब इसके अनुसार, इस कथन के अनुसार, जो कथन में कहा गया उसी को सत्य मानना है, और जितनी बात कही गई उतना ही सोचना है। जितनी बात इस कथन में कही गई उतना ही सोचना है, और जितनी बात कही गई वही सत्य है। वही क्या है? सत्य है। बाकी आगे देखते हैं, आगे और कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक, तो चलिए यहाँ निष्कर्ष में क्या कह रहा है ये देखिएगा। कह रहा है भैया कि महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा।
आप लोग बताओ, क्या यहाँ पे महंगाई और सस्ताई की कोई बात कह रहा है क्या? यहाँ कहीं भी दिया है महंगी और सस्ती की बात कह रहा है क्या? नहीं कह रहा बच्चे। तो जब नहीं कह रहा है तो भाई साहब, जब कथन में ही नहीं है तो आपने निष्कर्ष में महंगी पुस्तकों की बात कहाँ से ले आए? ये विकल्प हो गया गलत, मतलब ये निष्कर्ष हो गया गलत। अगले में क्या कह रहा है? अगले में सस्ती की बात कर ली, बस जाहिर सी बात है, महंगाई और सस्ताई की बात यहाँ पे कहाँ किया गया भैया? जब नहीं किया गया बच्चे तो आंख बंद करके इसको क्या कर दिए? क्रॉस मारिए। यही आपका क्या हो जाएगा? विकल्प। ना तो एक सही और ना तो दो सही, यही हो जाएगा आपका आंसर। जो कथन कहे बस उसी को सही मानना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब क्या कह रहा है। स्नूकर का कोड 8 है, स्नूकर का कोड 8 है, रोब का कोड 5 है, तो क्रिकेट का कोड क्या होगा? आप लोग बताइए भाई साहब सोच समझ के, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई साहब, आप लोग सोच समझ के, बेहतरीन तरीके से बच्चे बताइए सोच समझ के क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब। तो बच्चे जो लोग अभी इस तरह के जो बच्चे अभी क्लास को लाइक नहीं किए, अगर लाइक कर दीजिए भाई साहब, एक बार लाइक कर दिए बच्चे प्लीज़ बेहतरीन तरीके से। आज सुबह से क्लास देखो ले रहा हूँ, 1 बजे तक उधर क्लास लिया हूँ, फिर अभी हिंदी जीएस की क्लास ले चुका हूँ। अब इसका लिए बच्चा हमें भी खड़े खड़े थकान से लगने लगती है। तो बच्चे प्लीज़ एक बार लाइक ठोंक दो यार, इसी मेहनत के कारण, इसी मेहनत के लिए ठोंक दीजिए एक बार लाइक। चलिए बच्चे अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं किया गया बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं, 7 में क्या कर दीजिए? 1 बढ़ा के जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 अक्षर हैं, 1 बढ़ा के जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। बस जाहिर सी बात है, अब तो कर ही ले जाओगे। 1 2 3 4 5 6 हैं और 6 में 1 बढ़ा के जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भैया, बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया आंसर आपका। चलिए बच्चे, तो ये रहे आपके क्या 20 क्वेश्चन। ये बीच में कुछ नंबर कट गए थे क्वेश्चनों के, बाकी ये 20 क्वेश्चन आपके सामने रहे। कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर हमें कमेंट करिएगा, ठीक ना। एक बार जरूर लास्ट में जरूर, अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट, और ना अच्छी लगी हो तो एकदम गंदा सा कमेंट जरूर लिख के भेज दीजिएगा, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर शाम 7 बजे हिंदी और जीएस के टांडो क्लास के साथ में, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।